स्टूडेंट आज हम सिंपलेस्ट वे से पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और फ्रैक्शंस जो है हम किस तरह से जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा छोटा है। ये सब कुछ जो है मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूं। सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल लिया आपने और उसको दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये इसके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जिस चीज में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ जाता है और ये जो बीच वाली बार है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार, तो ये कहलाता है आपका फ्रैक्शंस। जब आपने दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे। और हाफ कैसे लिखा जाता है, 1/2। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन। वो पोर्शन, होल का मतलब है कि पूरा, और उसका कोई पार्ट जो दर्शाता है उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे आप पिज्जा खाते हैं स्टूडेंट्स, तो पिज्जा में क्या होता है, पिज्जा में जब पीसेस किए होते हैं उसमें किसी पिज्जा में जो है 4 पीसेस होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो क्या है, वो फ्रैक्शन हो गया। जैसे किसी बच्चे ने, मान लीजिए ये वाला पिज्जा है, तो इसमें से किसी बच्चे ने एक स्लाइस ले लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, कितना लेफ्ट बच गया है, ये 4/5 ये जो है लेफ्ट बच गया है। जब एक हिस्सा इसमें से किसी बच्चे ने ले लिया, और कितना हिस्सा उस बच्चे ने लिया है, 1/5। क्यों, क्योंकि इसके 5 पीसेस किए गए हैं। 5 पीसेस में से किसी बच्चे ने एक पीस ले लिया है, तो होल क्या था, ये 5 था। डिनोमिनेटर हमेशा होल को दर्शाता है कि पूरा जो है उसमें कितने पीसेस किए गए हैं। तो नीचे जो है वो 5 पार्ट्स किए गए हैं उसके, और ऊपर वो कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एक हिस्सा ले लिया है तो 1/5 हो गया, 2 हिस्से किसी ने ले लिए हैं तो 2/5 हो गया, 3 हिस्से किसी ने ले लिए हैं तो 3/5 हो गया, किसी बच्चे ने 4 हिस्से ले लिए हैं तो 4/5 जो है उसने खा लिया है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शंस। तो इस तरह से फ्रैक्शन को लिखा जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो बीच वाला ये जो लाइन लगती है यहाँ पर इसे फ्रैक्शन बार कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये फ्रैक्शन है। अब आपको इतना तो समझ आ गया। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे एक ये एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इन सबके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। जैसे सबके डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर ये देखिए सबके डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब देखते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है आपका, उन्हें कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सब पिज्जा हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे नहीं है। देखिए आप जो है मैथ को किसी भी ट्रिक से या किसी चीज से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से देखिए, मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप कभी भी एक पैन पिज्जा लेते हैं तो उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब कि 4 कट लगे होते हैं उसमें, 4 पीसेस में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई आप जो है मीडियम साइज का पिज्जा लेते हैं तो वो 6 पीसेस में डिवाइड होता है। कोई आप लार्ज पिज्जा लेते हैं तो वो 10 पीसेस में या 12 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप पे भी डिपेंड करता है कि आप मान लीजिए अगर 4 बंदे गए हैं और आपको जो है 8 पीस करवाने हैं उसके, कि भी आपको 2 पीस लेने हैं पिज्जा के, तो आप उसको 8 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप ज्यादा पर्सन गए हैं तो आप बड़ा पिज्जा लेंगे जिसमें कि पहले से ही पीसेस ज्यादा हो। तो उसी कारण से ये जो जितने चीज में आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जांपल आप पिज्जा का ही ले सकते हैं, किसी भी चीज का आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी चीज आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसका एग्जांपल ये मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे यहां पर है, इसके कितने पीस किए गए हैं, 8 पीस किए गए हैं पिज्जा के, और कितने कलर्ड हैं इसके, 3 पीस कलर्ड है। चाहे तो ये पीस बच गए हैं या फिर ये पीस किसी ने खा लिए हैं, तो इसका मतलब 3/8 जो है यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें 3 पीसेस किए गए हैं इस पिज्जा के, तो ये क्या बन गया, इसका डिनोमिनेटर 3 बन गया है। एंड 2 पीसेस आप ऊपर शो हो रहे हैं जो कि कलर्ड पीसेस हैं। देन ये वाला है आपका, इसमें 7 पीसेस टोटल किए गए हैं एंड 2 जो है वो हाईलाइटेड है आपके। यहां पर जो है इसके टोटल 5 पीसेस किए गए हैं एंड 3 पीसेस हाईलाइटेड है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें आप अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट से पहले मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर बता देती हूं एक बार। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। अब डिनोमिनेटर यहां पर 5 है, अब कोई भी चीज है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या शो करता है, उसके होल में उसके कितने पीसेस किए गए हैं। डिनोमिनेटर को ये मतलब नहीं होता कितने पीस खा लिए हैं, कितने पीस बच गए हैं। डिनोमिनेटर होल को दर्शाता है कि कितने पीस उस पूरे जो पिज्जा है, सेब है, कुछ भी चीज है, किए गए हैं। तो ये आपका एग्जांपल दे रखा है कुछ। 3/5 जो है इसमें क्या है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो दैट मींस ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल इसके और भी दे रखे हैं। जैसे ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर एक सर्कल है, उसको हाफ हिस्से में बांट दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे हम, 1/2। तो 1/2 में क्या है, 1 जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू 2 से, तो इसे कहा जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2 एग्जांपल भी हैं इसके। जैसे इसमें इसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं, वही सेम सर्कल है, चाहे ये एप्पल है, केक है, व्हाटएवर पिज्जा है, कुछ भी है, तो इसके जो है 4 यहाँ पे पीसेस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, 4 इसका डिनोमिनेटर बन गया। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर क्या होता है, जो होल के पीसेस किए जाए उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और 1 क्या होता है, 1 यहाँ पर कुछ भी दर्शा सकता है कि उसको एक हिस्सा जो है उसने खा लिया है या एक हिस्सा सिर्फ बचा है, वो आपका 1 हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 कलर्ड है तो 1 इसका न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ पे 3 पीसेस कलर्ड हैं और 4 इसके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो 3/4 बन जाएगा। तीनों में ही आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर इनके बड़े हैं, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन।
आप ये एग्जांपल्स भी देख सकते हैं इसमें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद आ गया है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन को दर्शाता है अच्छी तरह से कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी एक होल पार्ट को जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, चाहे 1/4 में, 2/4 में, 5/6 में, कितने भी हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लेकिन आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, मतलब कि या तो दोनों जो है इक्वल हो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, या फिर न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब इसमें डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होता है, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर न्यूमरेटर इसका बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल में 2/2 है तो दोनों इक्वल हैं, यहां पर 4/4 है दोनों इक्वल हैं, 7/4 है मतलब कि आपका न्यूमरेटर यहां पर बड़ा है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है? इम्प्रॉपर का एग्जांपल है ये। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं। और इसको आप जब भी होल में कन्वर्ट करते हो तो या तो इसका आंसर 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? हमने अभी तक क्या किया है? लाइक फ्रैक्शन किया है, अनलाइक फ्रैक्शन किया है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया है। मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगी थोड़ा सा। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? पहले यूनिट फ्रैक्शन आपका क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है इक्वल टू 1 रहे, मतलब कि न्यूमरेटर इसमें हमेशा 1 रहता है, उसे कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन आपका। जैसे यहां पर होल दिखा रखा है, मतलब कि यहां पर 1 एप्पल है पूरा, तो इसमें क्या लिखेंगे? चाहे तो हम इसे 1 लिख दें, अगर इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/1 ही करेंगे हम, जिसका मतलब 1 ही होता है होल। यहां पर जो है ये 2 पीसेस में कर रखा है, तो यहां पर ये हाफ हो गया है, 1/2 1/2 1/2 दोनों जो है 1/2 शो कर रहे हैं आपको यहां पर। तो यहां पर भी न्यूमरेटर आपका 1 है, यहां पर भी न्यूमरेटर 1 है आपका, और यहां पर भी न्यूमरेटर आपका 1 है, और इसमें भी न्यूमरेटर 1 है। तो जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 रहता है उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। दोज whose numerator are equal to 1 are called unit fraction। जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है उसे कहा जाता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ अ होल। मतलब कि जैसे ये होल का पार्ट है, मान लीजिए होल है, इसका पार्ट क्या है? 1/2 आ गया है, ये 2 हिस्सेस में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है अगला भी आपको क्या शो कर रहा है? 2/4। इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। 3/6 वो भी सेम है आपका 1/2। 4/8 ये भी आपका 1/2 सेम है। मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ आपको, अदरवाइज ये समझने में थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे कि ये आपको दिखा रखा है, शो कर रखा है, ये फुल एक मान लीजिए केक है, इसको हमने एक्जैक्ट हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो 1/2 आ गया। जब हमने इसको जो है 4 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आ गया 2/4 आ गया। लेकिन 2/4 जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जब हम उसे सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे सेम नंबर से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? 1/2 ही आ रहा है दोबारा से, मतलब यही आंसर आपको आ रहा है। यहां पर भी मान लीजिए इसको सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड तो अब ये सेम नंबर से हो सकता है, बिल्कुल 3 से हो सकता है ये दोनों, तो 3 से जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर दोबारा से 1/2 ही आ रहा है। तो इसमें यही आपको समझाया जा रहा है कि फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि जो ये पार्ट यहां पर शो कर रहा है वही ये सारे पार्ट शो कर रहे हैं, चाहे इसके हिस्से हमने 4 कर लिए हैं, चाहे 6 कर लिए हैं, चाहे हम 12 हिस्से कर सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट आपका पूरा कलर्ड ही है, तो इसको कहा जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। में हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या बता रही हूं मैं आपको, कि किसी भी होल को जब डिवाइड कर रखा है तो यही वाला पार्ट जो है आपका कलर दिखाई देगा, चाहे उसके हिस्से आपने 12 कर लिए हैं, चाहे 10 कर लिए हैं, चाहे 8 है, चाहे 6 है, चाहे 4 है और चाहे 2 है, ये आप सब में देख पा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट, कि सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एक तरह से और देख सकते हैं, जब आप इसको जो है सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, दोनों को, ऊपर वाले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपको 1/2 ही मिलेगा। यहां पर आप 2 से इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2/2, देन यहां पर 3 से कर सकते हैं, 3/3, यहां पर आप जो है 4 से कर सकते हैं, 4/4, यहां पर आप 5 से कर सकते हैं, यहां पे आप 6 से कर सकते हैं, तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो इसे कहा जाता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम हो। ये देखिए सब में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मत देखिए कि इसमें 1 हिस्सा कर रखा है, 2 कर रखे हैं, 3 कर रखे हैं, मतलब उसका सेम ही आएगा, क्योंकि अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी तो 3 ही ब्लैंक है ना आपके, तो सब में वही चीज आपको शो कर रखी है, तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट आपका बच गया है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर किसे कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल मतलब होल नंबर कैसे, जैसे 2, 3, 4 कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं इसमें, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते थे स्टूडेंट? जिसका कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता था। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं 4/7 आ गया है, 1/5 आ गया है, ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब एक होल नंबर हम ज्वाइन कर देंगे तो उसे मिक्स नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4/7 और यहां पर आपका आ गया है 3, ये आ गया है, ये बन गया एक मिक्स फ्रैक्शन, ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब ये क्या बन गया है? आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया है, जिसको कि जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा, बिकॉज जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे प्लस करेंगे तो आपका न्यूमरेटर जो है वो ऑफकोर्स बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसलिए वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इससे प्लस करते हैं। किस वजह से ये बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 7 × 3 जो है 21 होता है, 21 + 4 25 होता है, तो 25/7 आपका ये बन गया है
मिक्स नंबर से इसे चेंज कर दिया गया है किसमें, फ्रैक्शन में, और ये क्या बन गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है आपका वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। ये कैसे बनता है स्टूडेंट, जैसे 25/7 आपको एक नंबर दे रखा है, आपको कहा जाए कि ये मिक्स नंबर में आप इसको चेंज कर दीजिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे, 7 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 3 आता है आपका 21, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 4 बच गया। तो आपका जब मिक्स फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है आपका डिवीजर, यहां पे डिवीजर होता है हमेशा, और यहां पे आपका होता है कोशेंट, ये कोशेंट हो गया है, और यहां पर आपका लिखा जाता है रिमाइंडर। तो इस तरह से ये बन जाता है आपका मिक्स नंबर। और ये आपको थोड़ा सा अच्छा और समझ आएगा जब मैं अभी इसके एग्जांपल करवाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूं कि मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इंप्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवाइज एक बार ब्रीफ ले लेते हैं कि इनको क्या क्या कहता है। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब है प्रॉपर, कि भाई वो अच्छी तरह से जो फ्रैक्शन होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एप्पल को अगर हमने एक हिस्से में कट कर दिया है तो वो आ गया है 1/2, जिसमें कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे ये 3/7, 2/6, ये सारे आपके कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो एग्जांपल आपको दिखाए गए थे जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो। नेक्स्ट आपका आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें नाम पहले इम लग गया, इम्प्रॉपर, कि जिस प्रॉपर में हमने क्या देखा था, या तो उसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो या फिर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर 7/3 इसका एग्जांपल है, 8/6 एग्जांपल है, 2/2 इसका एग्जांपल है, 4/4 है, क्योंकि यहां पर ये दोनों इक्विवेलेंट है, और यहां पर जो है न्यूमरेटर आपका बड़ा आ रहा है, जैसे कि हमने इसका एग्जांपल ये वाले किए थे। तो ये सब आपके एग्जांपल हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे आप इसमें एक एप्पल का एग्जांपल हमेशा लेके चलिए, या एक पिज्जा का, कि हम जब उसे पीसेस में कट करते हैं और उसमें से हम एक पीस खा लेते हैं तो वो क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि भाई आपके पास होल में तो जो है 7 पीसेस थे, हमने उसमें से 3 पीस खा लिए, तो क्या बचा आपके पास 3/7 जो है वो पीस आपने खा लिए हैं, एंड कितना बच गया है आपके पास 4/7 आपके पास बच गया है अभी भी, तो उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन सा होता है, जो इम्प्रॉपर है, कि भाई आपको 7/3 जो है आपका इम्प्रॉपर का एग्जांपल है, जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा रहेगा या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें कि सेम डिनोमिनेटर हो, उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है, जैसे कि 1/7, 2/7, 9/7, 11/7, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके कहलाए जाएंगे लाइक फ्रैक्शन, जिसमें कि आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें कि एक पिज्जा के 5 पीसेस करवा रखे हैं, तो किसी ने 1 पीस खा लिया, किसी ने 2 पीस खा लिए हैं, किसी ने 3 पीस ले लिए हैं, किसी ने 4 पीस खा लिए हैं, तो वो सारे आपके कहलाए जाते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है। अब आ गया है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आपका होता है जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो, जैसे 3/8 आ गया है, 2/3 आ गया है, 5/7 आ गया है, 2/7 आ गया है, तो इन ये 4 चीजें आपको दी हो मान लो, तो ये आपका किसका एग्जांपल है, अनलाइक फ्रैक्शन का, क्योंकि ना तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसे लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसे अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें जो है प्रॉपर का मतलब जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर या तो बड़ा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो डिनोमिनेटर के, तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। अब है इक्विवेलेंट, जैसे इसमें एग्जांपल हमने अनलाइक का देखा था, ये है अनलाइक का एग्जांपल। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में आपका क्या था, इक्विवेलेंट में था कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को सेम पार्ट होल की, चाहे आप जो है इस पार्ट में दिखा रहे हैं, चाहे आप जो है इस तरह से इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और चाहे आप इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका ये वाला अगर कलर्ड हिस्सा है, ये वाला अगर कलर्ड है इन सब में, तो आपका शो क्या होता है इसमें, यहाँ पे 1/2 शो हो रहा है, यहाँ पे 2/4 शो हो रहा है, यहाँ पे 3/6 शो हो रहा है, यहाँ पे 4/8 शो हो रहा है, तो इन सबको कहा जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक और तरह से आप देख सकते हैं इसमें। और हाँ, इसका एग्जांपल आपको जरूरी नहीं है 1/2 ही लेना है, हो सकता है ये जैसे इस तरह का एग्जांपल भी हो सकता है जिसमें 1/3 है, तो 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, जब आप इनको सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1/3 ही आएगा। जैसे आप इसको सेम नंबर से अगर 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 1 6, 6 3 15, 5 1 5, 5 3 15, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6। ये अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए स्टार्टिंग में ये ट्रिक कोई नहीं बताता है, अदरवाइज यही ट्रिक होती है स्टूडेंट, आप पता कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन आ गया है आपका मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर अब कौन सा होता है, इससे पहले हमारा यूनिट फ्रैक्शन रह गया, एक बार यूनिट फ्रैक्शन भी हम देख लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन उन्हें कहा जाता है जिनके की न्यूमरेटर जो है वो 1 हो, उन्हें यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। अब जैसे यहां पर आपको सारों के जो न्यूमरेटर है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहे हैं इन चारों के, तो इसे कहा जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। अब आ गया है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होता है, जिसमें एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर आप यहां पर ले सकते हैं 6/10 का एग्जांपल, ये भी आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनके साथ जब एक होल नंबर आप यहां पर लगा देंगे, चाहे वो होल नंबर 1 ही क्यों ना हो स्टूडेंट, तब भी आपका जब ये कन्वर्ट करेंगे इसे हम एक फ्रैक्शन में, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन के आएगा, क्योंकि उसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही होगा। और इसका मिक्स नंबर का क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्यू का मतलब होता है क्वोशिएंट, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, और नीचे होता है डिवीजर। तो इसको जैसे हम आप इससे भी याद कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है नीचे होता है तो डिवीजर आपका नीचे होता है। यहाँ पर डिवीजर को क्वोशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर से जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 2 4 एंड 1 5, तो इसको चेंज करेंगे जब हम, तो ये क्या बन गया है आपका इम्प्रॉपर, जिसमें कि
कि न्यूमरेटर आपका क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। तो ये आपको क्या बनाने में मदद करता है, ये आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में। अब थोड़ा सा इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं इसके। तो कैसे बताएंगे आप, यहाँ पर 2/6 आ रहा है आपका, 4/12 आ रहा है, 6/18 आ रहा है। आप जब देखेंगे इन्हें कि 2/6 जो है वो क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये है 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहे हैं यहाँ पर सारे, आप सारे देख लीजिए। तो इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, आप इससे नेक्स्ट जो है यहाँ पर लेंगे 8 और यहाँ पर आपका बनेगा 24, यहाँ पर आप लेंगे 10 और 10 का आपका यहाँ पे बन जाएगा 30, देन आपका यहाँ पर लेंगे आप 12 का यहाँ पर आपका बन जाएगा 36। तो इस तरह से आप इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप पहले बेस इनका देख लीजिए कि फर्स्ट जो नंबर दे रखा है इक्विवेलेंट का, उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है। जब इसको हम कट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 1 2 और 2 3 6 आ रहा है, तो 1/3 के हिसाब से सारे इक्विवेलेंट चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर सारे इवन नंबर दे रखे हैं तो आप इवन से ही बनाते हुए चलिए इसका, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनके आगे के हमें निकालने हैं। ये 3 मान लीजिए आपके गिवन है, तो आगे के आपको निकालने मैंने तरीका आपको बता दिया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा ग्रुप्स में निकलते हैं। मतलब कि आप उसको कंपैरिजन करके ग्रुप्स में ही निकाल सकते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक है या इक्विवेलेंट है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, इसको आप टिक कर लीजिए। जो अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये हमेशा आपके ग्रुप में ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग मिक्स नंबर। ये मिक्स नंबर दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कोई मिक्स नंबर दिया होता है तो उसमें एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा ही आएगा। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये आपका फॉर्मूला था क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवीजर। तो डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर से प्लस कर देंगे तो आपका ये इंप्रॉपर फंक्शन बन जाएगा। 3 × 33 करेंगे हम, आपका 99 बन गया है। और यहां पर प्लस कर देंगे 1 से, अपॉन में 3 ही रहेगा, तो ये 100/3 में चेंज हो गया है, जो कि आपका क्या है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू मिक्स नंबर। अब आपको इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है, वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ये आपको रफ वर्क में करना है। 8 जो है 8 3 जो होता है वो आपका 24 होता है, लेकिन यहाँ पर ये 23 है, तो आपका 8 2 16 पे जाएगा। 13 में से जब 6 जाएंगे आपके तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 7 बच गया है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं आप, सबसे पहले क्वोशिएंट लिखेंगे आप। क्वोशिएंट इसका क्या आया है, 2 आया है। डिवीजर इसका कितना है, 8 है, एंड आपका जो रिमाइंडर बच गया वो 7 बच गया। इसको आप क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं। 8 2 16, 16 प्लस 7 कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया कि आप जो है मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी इसका फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जो नेक्स्ट तरीका मैं बता रही हूँ कि फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अब आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दी जाएंगे, आपको उनके लोवेस्ट टर्म निकालनी है। तो इसके पास आपके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले मैं ईजी वाला मेथड आपको बताती हूँ, जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो मेथड आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे 2/3 का हमने एग्जांपल ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि इससे आगे ये जो है इस कन्वर्ट नहीं हो सकती है। जैसे 2/3 है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती है आगे, तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें अब 2 चीजें होती है, एक होती है लोअर टर्म, एक होती है हायर टर्म। अब हमें हायर टर्म अगर निकालनी है और लोअर टर्म निकालनी है, हायर टर्म के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेम जो ये है आपका, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन बार है आपकी। ये आपको समझ आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या कहलाई जाती है, टर्म्स कहलाई जाती है फ्रैक्शन की। ये फ्रैक्शन बार कहलाई जाती है और ये दोनों टर्म्स कहलाई जाती है फ्रैक्शन की, टर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो अब जैसे मान लीजिए हमें इसे हायर टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2/3 को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 2/2 से कर दिया है तो आपका क्या बन जाएगा, 4/6 बन जाएगा। इसको और कर सकते हैं हम, 4/4 से कर सकते हैं 2/3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो इस तरह से ये बन जाएंगे आपकी टर्म। नेक्स्ट आपके पास है कि इसको लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। जो लोवेस्ट टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं उसे करते हैं कि सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 8/12 का। इसको सेम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे 2/2 से, तो आपका आंसर आ गया है 4/3। तो 4/3 जो है 4/6, सॉरी यहाँ पे 2 6 होता है 12, तो 4/6 आपका आंसर आ गया है। तो 4/6 जो है वो आगे भी कन्वर्ट अभी हो सकता है। इसको जब हम 2/2 से अगेन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 2/3 जब हमें मिल जाएगी तो ये आगे कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी लोवेस्ट टर्म है। जब भी कोई नंबर आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता, और आगे कन्वर्ट आप कैसे करेंगे, आगे इसको ऐसे नहीं कर सकते कि डिवाइड कर दें 2/3 से। नो, आप सेम नंबर, सेम डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप 2/2 से करेंगे या 3/3 से करेंगे, तभी जो है जो ये टर्म कन्वर्ट होगी उसे कहा जाएगा आपका लोवेस्ट टर्म। तो ये आगे कन्वर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 और 3 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म आपकी क्या हो गई है, इसमें 2/3 इसकी लोवेस्ट टर्म हो गई है। मान लीजिए आपको ये दी गई है और इसकी लोवेस्ट टर्म आपको निकालनी है, तो इसकी लोवेस्ट टर्म हो गई 2/3। और इसमें आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि एक भी नंबर अगर आपका प्राइम में कन्वर्ट हो गया है लास्ट में आते आते, जब आपके पास कोई भी डिजिट दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 8/20 दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले सबसे पहले इसको 2/2 से करेंगे हम, तो आपके पास आंसर आ गया 4/10। अब इसको अगेन 2/2 से करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2/5। अब 5 क्या है आपका, 5 प्राइम नंबर आ गया। जब भी आप देखेंगे कि आपका आंसर में एक भी प्राइम नंबर आ गया है, और 2 क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है, तो जब भी आपका प्राइम नंबर आ गया है एक आंसर में, तो इसका मतलब वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है उसे, और वो आपकी लोवेस्ट टर्म कहलाएगी स्टूडेंट। तो अब होप्स आपको समझ आ गया होगा लोवेस्ट टर्म क्या होती है। जब किसी चीज
चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और उसको कन्वर्ट करते रहते हैं जब तक कि आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए, तो वो उसकी लोवेस्ट टर्म कहलाती है, जो आपको लास्ट में मिलती है, कि उसके आगे वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और सिंपलेस्ट मेथड और देखते हैं हम। सिंपलेस्ट मेथड है कि सबसे पहले आपको जो भी टर्म दी गई है, फॉर एग्जांपल हम दो टर्म का लिख देते हैं एग्जांपल, 8/20 का लेते हैं एक एग्जांपल, और एक लेते हैं 12/18 का। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर कितने होते हैं? 8 के फैक्टर आपके होते हैं 1, 2, 4 एंड 8। जो नंबर होता है वो इटसेल्फ अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 पे आते ही फिनिश हो जाएगा, 1, 2, 4 एंड 8। और 20 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 आ गया, तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब इनमें से कॉमन देख लेते हैं हम कितने हैं। ये कॉमन है, तो इसमें से HCF क्या है आपका? सबसे कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है यहाँ पर। तो इसको डायरेक्ट आप 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अपना लोवेस्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 आ गया है, और 4 5 20 होता है, तो 2/5 मिल गया आपको आंसर। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे लोवेस्ट टर्म पूछी गई है बाय HCF मेथड, या फिर आपसे सिंपल जो टर्म होती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली, उससे पूछा गया है, तो ये आपको चेक करना है। अब 12/18 का भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं? सबसे पहले 1 आ गया है, 2 आ गया है, देन 3 आ गया है, देन 4 आ गया है, देन 6 आ गया है, देन उसके बाद आपका 6 के बाद सीधा 12 ही आएगा इसका फैक्टर। एंड 18 में आपका फैक्टर आ गया है 1, देन 2 अगेन, देन 3 के बाद आपका 6 आ गया है, 6 के बाद आपका देन 9 आ गया है आपका, एंड 9 के बाद सीधा 18 आ गया। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से हो गए आपके? ये कॉमन हो गया, 6 भी कॉमन हो गया। तो इसका HCF क्या हुआ आपका? HCF हुआ 6। तो ये HCF आपका 6 आ गया है, तो इसको आप 6/6 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 एंड बाय 3। तो ये आपका लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिया, या तो आप जो है सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट कीजिए, मतलब 2 से इनको डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, और फिर लास्ट तक जाके आपको जो एक प्राइम नंबर मिल जाए, दोनों ही प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब वहीं पे आपको वो स्टॉप करनी है और आपको लोवेस्ट टर्म अपनी मिल जाएगी।